हेलो एंड वेलकम गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल बिग बुल मार्केट में। आज जिस शेयर के ऊपर बात करने वाले वो शेयर है SJVN। आप देखेंगे पिछले ट्रेडिंग सेशन में 122 रुपये पे स्टॉक ने क्लोजिंग ली और यहाँ पे 2.5% तक की तेजी देखने को मिली हमें, और 2.5 करोड़ का एक अच्छा खासा वॉल्यूम भी आता हुआ दिखा स्टॉक। बात कर ले मोमेंटम स्कोर और ड्यूरेबिलिटी स्कोर की, तो दोनों ही अच्छे बने हुए हैं। ड्यूरेबिलिटी स्कोर थोड़ा सा न्यूट्रल साइज है, लेकिन आप देखिए ये भी हरे में आता हुआ दिखेगा। क्यों आता हुआ दिखेगा इसका मैं रीज़न दूंगा अभी। अब बात कर लेते हैं कि न्यूज़ के ऊपर क्या है। यहाँ पे आप देखेंगे जो कुसुम की स्कीम चल रही है महाराष्ट्र में, उसके तहत इनको जो 9,000 मेगावाट का जो इनको प्लांट सेटअप करना है महाराष्ट्र में, इसके तहत इनको ऑर्डर मिलता हुआ दिखा। ठीक, यहाँ पे आप देखेंगे 1352 मेगावाट का जो है सोलर प्रोजेक्ट पावर प्रोजेक्ट का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा स्टॉक को। और ये कौन कौन से लोकेशन पे है, तो इसकी बात कर ले तो नासिक, सोलापुर, अहमदनगर, पुणे। ये सब जगहों पे ये सोलर प्लांट्स या पावर प्लांट्स सेटअप होने वाले हैं। बाकायदा यहाँ पे देखेंगे कंपनी ने 2 राउंड्स में पार्टिसिपेट किया। पहले राउंड में जो है इनको 500 मेगावाट का ऑर्डर मिला और सेकेंड राउंड में इनको 1000 मेगावाट का ऑर्डर। और अब बात कर लेते हैं सबसे बड़ी चीज़ की, कि आप देखेंगे जो 1352 मेगावाट का ऑर्डर है, ये देखेंगे आप कि अराउंड 7,500 करोड़ का ऑर्डर मिलता हुआ दिखा है। मतलब आप समझिए कितना बड़ा फिगर है 7,500 करोड़। इधर आप देखेंगे कि कंपनी के कैपिटलाइजेशन जो 48,000 करोड़ का कैपिटलाइजेशन है कंपनी का, ठीक है, उसमें आप देखेंगे कि अराउंड 7,500 करोड़, मतलब आप समझेंगे कि 8 से 9% तक का जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है SJVN का, उतना एक ही ऑर्डर में इनको मिल गया है। ठीक है, बाकायदा आप पिछले ट्रेडिंग सेशन में देखेंगे इसके लिए लास्ट मोमेंट पे जो है स्टॉक एक शार्प रिकवरी दिखाता हुआ दिखा, जहाँ पे हमें खरीदारी देखने को मिली। और यही रीज़न से खरीदारी थी कि इतना बड़ा ऑर्डर मिला है कंपनी को। ठीक है, 7,500 करोड़ छोटी रकम नहीं होती सर। यही चीज़ बोल रहा हूँ कि जो है ये रिन्यूएबल सेक्टर की जो कंपनियां हैं, इनको ऑर्डर्स बराबर मिल रहे हैं। ठीक, और मैं इसी के लिए आपसे कह रहा हूँ कि इन सब स्टॉक्स के ऊपर नज़र बना के रखिए, क्योंकि 2024 से लेके 2030 तक का जो समय है ना, और उसके आगे भी, क्योंकि आप देखेंगे कि अब कोल से जो है ना हम इतना इलेक्ट्रिसिटी जनरेट नहीं कर पाएंगे, हमें रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जाना पड़ेगा। और रिन्यूएबल सेक्टर की तरफ जाएंगे तो उधर ये सब कंपनियां नामचीन कंपनियों में आती। इसके लिए बोल रहा हूँ लॉन्ग टर्म में बने रहिए, क्योंकि आज ये 2-3% की तेजी बन रही है, कल आप देखेंगे कि 10-10%, 20-20% का अपर सर्किट भी लगता हुआ दिखेगा। तब कोई भी नहीं खरीद पाएगा, हम भी नहीं खरीद पाएंगे, आप भी नहीं खरीद पाएंगे। लेकिन अगर हम पहले से लेके बैठे हैं, हम पहले से पता है कि कैसा स्टॉक है, तो आप देखेंगे कि आगे जब चलेगा तो आपको एक बॉटम से जो रैली मिलनी चाहिए ना पूरी, वो मिलती हुई दिखेगी। और आप देखेंगे कि रिसेंटली जो है कल न्यूज़ भी आई कि जो है टेंडर्स निकाल रहे, बहुत जगह टेंडर्स निकल रहे हैं, और इसका भी इसको फ़ायदा होता हुआ दिखेगा। ठीक है, टेंडर्स में भी ये पार्टिसिपेट लेगी, तो आप देखेंगे कि 200, 300, 400 मेगावाट जितने का भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखे, तो उधर से भी ऑर्डर मिलता हुआ दिखेगा। और पैन इंडिया बेसिस पे इनका काम चल रहा है। तो मैं यही बोलूँ, अभी हमें बने रहने की ज़रूरत है। और जो टारगेट शॉर्ट टर्म लॉन्ग टर्म के होंगे, पहला शॉर्ट टर्म के टारगेट्स की अगर मैं बात कर लूँ, तो पहला टारगेट 125 का है, फिर 128 का है, फिर 132 का है। और 132 को अगर ब्रेक कर जाता है तो अराउंड 140 तक के लेवल्स निकलेंगे, एंड देन 150 तक के लेवल्स निकलेंगे। ये शॉर्ट टर्म के लेवल्स है। बाकायदा अब बात कर ले अगर लॉन्ग टर्म की, तो लॉन्ग टर्म में आप देखें कि 200 तो इसी साल में जानते हैं, इसी साल में 200 जाना तय है। ये चीज़ ध्यान रखिए। ठीक है, और बाकायदा आप अगर लंबे समय के लिए 5-10 साल के लिए भी रखना चाहते हैं, तो मैं ये बोल रहा हूँ आने वाले समय में ये शेयर आपको 1000 से कम नहीं मिलेगा जब 10 साल के बाद आप देखेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए लाइक एंड सब्सक्राइब करें चैनल को। थैंक यू, बाय बाय।